केस 2 में क्या करते हैं, मान लो स्पेशल केस 2। अच्छा, केस 2 का मतलब ये है कि अगर जो वायर है, वायर वो इनफाइनाइट लेंथ का, समझे, वायर कैसा, इनफाइनाइट लेंथ का, और जिस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो नियर टू वन एंड है ना, और जो पॉइंट पी है ना, पी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ये क्या है, नियर वन एंड, किसी एक एंड पे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो, पीछे वाले केस में तुम क्या देख रहे थे कि एक वायर था, इनफाइनाइट लेंथ का था, और ये पॉइंट पी था जो इसके मिड में था, ठीक। लेकिन ये जो पॉइंट अब किसी मिड में न होकर के अभी क्या हो रहा है, किसी एंड पे आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे, समझ रहे हो केस, समझ पाए क्या केस है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और जो पॉइंट पी है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो क्या है, किसी एक एंड पे है, किसी एक एंड के क्लोजर है। तो अब थोड़ा फील करना है इसको, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो मान लो थोड़ा मैं इसको बढ़ा दिया, ठीक है, ये वाला, ये क्या था डिस्टेंस, यही तो ए था। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये इतनी लेंथ का है, ये ऐसा मान लो, अभी वायर की लेंथ बढ़ रही है, तो ये वाली एंगल क्या होगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना ये भाई, ये इतना हो गया, अभी और बड़ा हुआ तो बताओ अब एंगल क्या हुआ, बड़ा हुआ, और अच्छा ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लगभग 90 होगा, प्रॉब्लम है। तो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना, 90 डिग्री, हाँ तो ठीक है। अच्छा, इस वाले को देखना, इस वाले एंगल को देखना, ये एंगल था ना, इसको तुम φ2 बोला करते थे। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब ये किसी एंड पे है, एंड पे मतलब ये कहाँ पे जाएगा, इधर ना, तो अब मान लो ये यहाँ से यहाँ पे आया तो ये एंगल घटा कि बढ़ा, पहले क्या था, ये था, अब तो ये हुआ ना। अच्छा, और ये क्लोजर आया तो ये और कम हुआ, अगर और क्लोजर आया तो ये और कम हुआ, तो तुम्हें नहीं लिख रहा है कि एक एंड पे होगा तो ये लगभग 0 हो जाएगा। ये इमेजिन कर पा रहे हो, आ रहा है इमेजिनेशन कुछ। तो दूसरे केस में जो तुम्हें φ2 की वैल्यू दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, 0। प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब चलो बता करो, सो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या डिराइव किए थे, B = μ0I/4πA sin φ1 प्लस sin φ2, ये थे। वैल्यू रखो, μ0I/4πA sin φ1 की वैल्यू 90 और φ2 की वैल्यू 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और sin 90 की वैल्यू 1, 1 + 0 = 1। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, μ0I/4πA, ये आया मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, किसी एक एंड पे, है ना, एट वन एंड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, लॉन्ग से समझो ना, लॉन्ग वायर, ये आएगा μ0I/4πA। तो अब तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ क्लिक करी, कुछ क्लिक हुआ। सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पता कर रहे थे ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर और नियर मिड पॉइंट, तो क्या पता कर रहे थे, वैल्यू कितनी आ रही थी, μ0I/2πA, ऐसा दिखा था। और अभी हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर और नियर वन एंड, नियर एन एंड, एन लिख देता हूँ, एन एंड, नियर एनी एंड, तो ये कितनी आ रही थी, μ0I/4πA। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला जो होगा ये इसका डबल है, ये है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड नियर मिड पॉइंट ये क्या है, 2 टाइम्स है ना, किसका, मैग्नेटिक फील्ड, बताना, नियर एंड, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो, काम की बात है, ठीक है, बढ़िया, लिख लेना। दूसरा केस, ठीक है, बंद कर लो, है ना, हो गया दूसरा केस। मैग्नेटिक फील्ड पता करना है ना, किसके कारण, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, मान लेते हैं इसकी लेंथ है कुछ है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ वायर एट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी शब्द समझ लो, क्या हुआ, क्या कर रहा है, क्यों खी कर रहा है, मत करो।
ठीक है, सुनो, हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर जिसकी लेंथ कितनी है L, और कहाँ पे पता करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब इसका क्या मतलब है, मान लो मेरे पास कोई एक वायर है ये, अब इस फाइनाइट लेंथ क्या है तो इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी, लेंथ कितनी मान लें L, चलो अच्छा इसका अपना कुछ मिड पॉइंट होगा ना, ये मान लो मिड पॉइंट है, हमें पता कहाँ पे करना है, परपेंडिकुलर, तो इसका बाइसेक्टर मतलब आधा आधा कट किया, और परपेंडिकुलर मतलब ये कोई एक पॉइंट P है मान लो यहाँ पे। अच्छा अगर ये पूरी लेंथ L है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, L/2 होगा ना, और सिमिलरली ये वाली भी लेंथ L/2 होगी, कुछ कन्फ्यूजन है। अच्छा ये वाली लेंथ कितनी होगी A, अच्छा ये चीज़ देख रहा था, ये यहाँ से और यहाँ से हम लोग मिला रहे थे तो यही तो एंगल मेजर कर रहे थे। अच्छा तुमको ये नहीं दिख रहा है कि ये भी और ये सेम है, इसमें भी ये और ये सेम ही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, तो अगर मैं इसको फाई मान लूँ तो ये वाली भी बात, तो अपना काम क्या है, ये फाई पता कर लेना है ना। अब बताओ मुझे साइन फाई पता करना है, क्यों, क्योंकि तुमने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि B = क्या होता है फॉर्मूला, μ0I/4πA, फिर साइन φ1 + साइन φ2, और तुमने बोला φ1 और φ2 दोनों क्या है, सेम, मतलब मैं ऐसा लिख दूँ φ1 और φ2 दोनों बराबर होंगे फाई के बराबर, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दिख रहे हैं ना, तो सेम होगा। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, तो ये हो जाएगा B की जो वैल्यू आएगी B = μ0I/4πA, और ये होगा साइन फाई प्लस साइन फाई, तो तुम्हें शायद 2 sin फाई दिखाई देगा, तो ये कैसा आएगा μ0I/4πA और इंटू 2 sin फाई। अब अपना काम क्या है, साइन फाई यहाँ से पता कर लो, है ना, तो इसको देखो और साइन थीटा लिखो। साइन फाई बताओ, साइन थीटा एक तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अच्छा ये L/2 है, ये A है, तो ये हाइपोटेनस इसका बताना मुझे, पाइथागोरस अप्लाई कर ले, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये जो हाइपोटेनस होगा रूट ऑफ द क्या होगा बताओ, A का स्क्वायर n प्लस L²/4 है ना, L/2 का स्क्वायर दैट इज L²/4, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा बताना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4A² प्लस L², अच्छा ये रूट में 4 है, बाहर आएगा 2 होगा, प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, चलो तो साइन थीटा लिखो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है L/2 बाई ये कितना है अंडर रूट 4A² प्लस L²/2, ये 2 से 2 जाएगा, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/√4A² प्लस L², है ना। अब ये वैल्यू हम लोग कहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख लो, देखो क्या आ रहा है, सो B की वैल्यू कितनी आएगी μ0I/4πA इंटू 2, और साइन फाई की वैल्यू आ गई L/√4A² प्लस L², समझे, बढ़िया, लिख लो, बात ख़त्म। चेक, अगर किसी का मन करे कि नहीं मैं इस 2 से इस 2 को 4 को कैंसिल करूँगा तो भी कर सकता है ना, लो लिख देता हूँ मैं, इससे इसको कैंसिल कर ली, ये और ये कैंसिल हुआ तो ये 2 आएगा, है ना, कैंसिल करोगे तो ये आएगा μ0IL/2πA अंडर रूट 4A² प्लस L², ख़त्म, आए समझ, लिख लो फिर, बढ़िया। रूट नहीं जाएगा बाबू, इसका रूट कैसे निकालोगे, है ना, पूरे का होल स्क्वायर नहीं है ना अमन, पूरे का होल स्क्वायर होता तो है ना, बंद कर दो इसको।